तो मिस्टर ओरायन, अपना आज का एजेंडा क्या है? वेक्टर्स कंप्लीट करना। शायद हमें 2 लेक्चर्स लगे। ये जो बुक मैंने आपके सामने खोली है, ये आपकी 12th का पार्ट 1 है। अच्छा सर। महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। इसमें से जो टॉपिक्स हम करने वाले हैं, टॉपिक्स ये करने वाले हैं, वेक्टर एंड देयर टाइप्स, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट पे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पे करेंगे। बेसिकली ये तीनों जो तीनों जो टॉपिक्स हैं, हम किस हिसाब से करेंगे? हम इस हिसाब से करेंगे कि फिजिक्स में जब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स। ये ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फोर्स इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k का मतलब क्या होता है। कुछ पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, और दूसरा फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। एंड देन देयर उसी तरह जैसे अभी जो डिस्कशन चल रही थी कि अबाजी फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर या ओमेगा इज इक्वल टू वी आर। v is equal to omega r. तो ये v इज इक्वल टू ओमेगा डॉट आर। तो इस केस में सॉरी 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 ये जो है इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो है ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट। और जी नहीं समझ आ रहा? समझा सर। और जी एक चीज नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बीच बीच में ना बोलता रहूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। डॉट प्रोडक्ट को मैं कई बार स्केलर प्रोडक्ट बोल दूंगा, स्केलर प्रोडक्ट, और आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा क्यों। उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट को मैं बीच बीच में वेक्टर प्रोडक्ट बोल दूंगा। ये प्लीज नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ आता रहे कि वो क्या रहा है। वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, ये तो क्लियर है ना? सर इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं। तो आप सिर्फ ये देख लीजिए, पूरा वेक्टर मैथमेटिकली समझने से पहले फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये स्केलर्स और वेक्टर तो हमने 9th क्लास में ही कर लिए थे। तो अब देखिए, वर्क जो है मिस्टर ओरान, वर्क स्केलर है या वेक्टर है? सर वेक्टर है। शाबाश बेटा शाबाश। सर स्केलर है, सॉरी स्केलर है, स्केलर है। 93% आया ना आपके? वेलोसिटी 90। वेक्टर है, सर वेलोसिटी वेक्टर है, हाँ। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। अब एक चीज आपने सिर्फ ये याद रखेंगे कि जो वर्क है वो स्केलर है। तो वर्क का जो फॉर्मूला है वो एफ डॉट डी है। अब एफ डॉट डी में जो फोर्स है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों जो है वो वेक्टर है। अब वेक्टर को लेके ऐसा कोई प्रोडक्ट जिससे स्केलर निकले उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और आएंगे नहीं समझ में आया? समझा सर। फिर से देख लीजिए, आपको पता है कि जो वर्क है वो स्केलर है, आपको पता है जो फोर्स है वो वेक्टर है, आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर हाँ सर। वर्क इज इक्वल टू ऐसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो कोई ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए ताकि जो आंसर है वो स्केलर आए। चिराग जी नहीं समझा? तो समझा। अबाजी नहीं समझा? समझा सर। हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए मिस्टर ओरायन 2 चॉइसेस हैं। एक तो डॉट प्रोडक्ट है और एक वेक्टर प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट करके जो क्वांटिटीज निकलेंगी वो निकलेंगी स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट करके जो क्वांटिटीज निकलेंगी वो निकलेंगी वेक्टर। मेरी अप्रोच समझ आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी
सॉरी, यहाँ पर जो आप यूज करेंगे, यहाँ पर जो आप यूज करेंगे, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। आपको ये पता है कि आपको एक वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए। अब वेक्टर प्रोडक्ट आपको बता दिया कि वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह के मार्केट में मिलते हैं, एक मिलता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है ये है स्केलर, ये है वेक्टर, ये है वेक्टर। अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर का अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट कर दिया तो आंसर आ जाएगा वेक्टर। बट यहाँ पर क्या है, स्केलर। तो यहाँ पर ओरायन जी कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए या वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम जो दूसरा केस ले रहे हैं, दूसरा जो केस हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं इसका एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, और ये आप ऐसे मान लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन की फॉर्मूला क्या लिखूं मैं यहाँ पे? So V is equals to omega. सॉरी, V is equals to omega. v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि राइट साइड पे वेक्टर है और लेफ्ट साइड पे दो वेक्टर है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर बन रहा है, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए या वेक्टर प्रोडक्ट लेना चाहिए? सर वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ तक बात समझ आई? हाँ सर। फिर से बात समझिए, फिर से बात समझिए। देयर इज some quantity A which is written as quantity B, quantity C। अब B और C जो है, B और C जो है वो वेक्टर है और क्वांटिटी A जो है वो स्केलर है। दूसरा केस ले लीजिए, क्वांटिटी Z इज इक्वल टू क्वांटिटी X और क्वांटिटी Y। ये वेक्टर है, ये प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में भी वेक्टर है। अब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट के हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं डॉट, इसको बोलते हैं क्रॉस। ये वाला जो क्रॉस है, ये वाला जो क्रॉस है वो ये वाला क्रॉस नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट वाला। स्केलर प्रोडक्ट वाला मतलब जो हम क्लास 4 से करते आ रहे हैं, उसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ये वाली मल्टीप्लिकेशन कौन सी है, ये 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 वाली कैलकुलेशन है। और आएंगे नहीं समझ आ रहा? समझा सर, ये समझा सर। ये जो है ये मेरा स्केलर है, ये मेरा स्केलर है। तो फॉर्मूला कोई कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, फॉर एग्जांपल चिराग जी फिजिक्स में स्केलर प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला बताइए। स्केलर का Force वर्क is equal to mass. सॉरी वर्क डन। सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए, अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर आता है, यहाँ पर एक वेक्टर आता है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो है वो मुझे वेक्टर देता है। मैं आपसे जो एग्जांपल मांग रहा हूँ वो बेसिकली ये वाला एग्जांपल मांग रहा हूँ कि देयर इज सम स्केलर ओके। P which is written as scalar Q into scalar R। ऐसी कोई फिजिक्स का फॉर्मूला बताइए। सर स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। प्राय जी नहीं समझ आया? भूषण जी मेरी बात समझ आ रही?
हाँ सर। सो तो बेसिकली मेरे पास सिचुएशन की वेक्टर प्रोडक्ट की मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट तो मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में ही मैंने सीख लिया था, विच आई विल बी रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस। इसका जो फॉर्मूला है वो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट, इसको मैं डॉट लिख देता हूँ, इसको मैं क्रॉस लिख देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है वो हम जो यूज कर रहे हैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज, कौन सा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इसमें हमने लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है वो धीरे धीरे समझा। पोजीशन वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट का सिंपल सा जो साइन यूज होगा वो तो हम पुराना जो साइन यूज करते हैं वो साइन, और उसका जो फॉर्मूला है वो आप ये देख लीजिए कि आपने बोला कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये फॉर्मूला गलत लिखवा रहे हो। हाँ सर, स्पीड और डिस्टेंस मैटर। प्राइमरी ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। आपको ये ऑप्शन समझ आए कि नहीं है? समझा सर। वेक्टर प्रोडक्ट में दो ऑप्शंस हैं, सिंपल डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तीसरी ऑप्शन है स्केलर प्रोडक्ट की। तो फिजिक्स में या तो आपको ऐसे मिलेगा कि यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है बट यहाँ दो वेक्टर क्वांटिटी है, या आपको ऐसा मिलेगा यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ दो वेक्टर क्वांटिटी है, और या ऐसा मिलेगा यहाँ स्केलर है और यहाँ दो स्केलर है। अब बात ही को डाउट, नहीं सर। यार इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने फोर्थ फिफ्थ क्लास में सीख लिया था। हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखेंगे वर्क इज इक्वल टू, जब आप ये लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट टी, ये डॉट तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, लेकिन 9th-10th में आपने ये सीख ही लिया होगा एफ डी कॉस थीटा। और हाँ जी, हाँ या ना, हाँ सर, हाँ सर। अब सिर्फ आपको एक छोटी सी बात ये याद रखनी है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ बट आपको समझ आ जाएगी कि अगर ये वेक्टर है तो जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और हाँ जी, बात समझ आए? हाँ सर। तो ये 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 बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर force, ये magnitude of vector displacement, and theta is the angle between them. Theta is angle between them. और आगे समझ आया? हाँ सर। प्राइमरी हमने ये इसका प्लेलिस्ट देखी है ना मेरी, वेक्टर्स और 3D की, हाँ सर, देखिए। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस की है वहां पर। हाँ सर, हाँ सर। तो ये जो फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा, ये तो एक्चुअली आपने 10th क्लास में किया हुआ है, हाँ या ना? हाँ सर। उसको सिर्फ आप 11th-12th में जब आते हैं तो आपको ये बता दिया जाता है कि दिस इज एक्चुअली द डॉट। जो आप एफ डी कॉस थीटा लिखते थे वो जो एफ था दैट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, उसको लिखने का स्टाइल ये। उसी तरह अच्छा ये देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफ मैग्नीट्यूड है, डी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा फिर से एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है,
ये भी एक नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करके वो एक बेसिक नंबर आएगा। यस सर, नो सर? यस। यस सर। सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए यार, फोर्स 5 न्यूटन की है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, एंगल बिटवीन, ये आपने फोर्स लगाई यहाँ पर 5 न्यूटन की, ये या ऐसे कीजिए, सिंपल कर लीजिए, ये आपने डिस्प्लेसमेंट की 5 मीटर की, फोर्स लगाया आपने 5 न्यूटन का, और इसके बीच में जो एंगल है वो है 30 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू cos 30 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 5 into 5 into half is equal to 12.5। फिर आगे क्या यूनिट लिखूं? सर 12.5 जूल्स। और आगे मुश्किल है? नहीं सर। फाइनली ये देखिए 12.5 जूल जो आपका आंसर आया, 12.5 जूल जो आपका आंसर आया, वो स्केलर क्वांटिटी है ना दोस्त। हाँ सर। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। तो ये तो हमने जो डिस्कशन की, ये बेसिकली हमने जो डिस्कशन की है, ये डिस्कशन की है हमने डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट। अब इसके बाद हमें ये देखिए, ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी डिस्कशन की है। स्केलर प्रोडक्ट का हम 5-6 साल से करते आ रहे हैं, तो इतनी कोई खास डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कैसा निकाला जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का पहले जो सिंपल फंडे हैं वो समझ लीजिए। तो फॉर एग्जांपल सिंपल फंडे का मतलब ये हुआ कि अगर आपको बोला जाता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, अब मेरे साथ लिखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू साइन थीटा। और आगे लिखा आपने? एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब आगे लिखिए। एक सेकंड सर। ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है तो इसकी दो चीजें होंगी। एक तो होगा इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होगा इसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, और जी हाँ या ना। बात किसकी रह जाती है? इसकी डायरेक्शन की। और जी बात समझ आई नहीं है? समझा सर। फिर से देखिए, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें आपको सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड। वो जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो फाइनली एक नंबर आ जाएगा विच इज द मैग्नीट्यूड। ये जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो आपने लिखा है ये बेसिकली फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ये जो लिखा है आपने ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये जो cos थीटा है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बिटवीन देम। और आगे नहीं समझ आ रहा? समझा सर। अगर ये देखिए फिजिक्स में जो ये वाली क्वांटिटी है, फिजिक्स में जो ये वाली क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर मुझे अभी तक तो ये समझ आ गया कि यहाँ पर ये जो आएगा ये डॉट प्रोडक्ट आएगा, और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आएगा फाइनली जो आंसर आएगा वो एक स्केलर ही आएगा, बेसिकली एक मैग्नीट्यूड ही आएगा। बेसिकली ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ P into magnitude of C into cos of angle between them, and this will be equal to the magnitude, simple magnitude। अगर ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है वेक्टर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है
तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, बीच में लगा है एक क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। बिकॉज इट इज अ वेक्टर, तो इसमें दो चीजें होगी, एक तो होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है विच इज सिमिलर टू दिस फॉर्मूला। चिरागी, क्या फॉर्मूला? Sir, magnitude of x into magnitude of y into sin theta. आबादी को डाउट है? नहीं सर। तो रायन जी, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हमने, अब क्या बात पेंडिंग है? ओशन जी, ओशन जी, क्वांटिटी z का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अभी क्या चीज पेंडिंग है? ओशन जी भी सोई हुई है। मिस्टर रुद्र, आप बता दीजिए। मिस्टर रुद्र भी मम्मी को उठा के चले गए। बाजी, क्या चीज पेंडिंग है? तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट। सर मैग्नीट्यूड तो निकल गया, क्या चीज पेंडिंग है? हेलो। हाँ ओशन जी, मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, अभी क्या चीज पेंडिंग है? हाँ डायरेक्शन। बाजी नहीं समझ आ रहा। समझा सर। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं सर। सर आप थोड़ा रिपीट करोगे, जरा आवाज बहुत क्रैक हो रहा था, कुछ समझ नहीं आता सर क्या चालू है। हाँ हेलो। सर क्रैक हो रहा था इधर भी। ये वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी वेक्टर जो है हाँ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है। ये अब जो मैं जब लेक्चर दूंगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब मैं ये लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और हमारा जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हमने 5th क्लास में, 4th क्लास हाँ में, सर, वो मैं ऐसे लिखूंगा ये सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ बिकॉज इट इज अ वेक्टर, तो वेक्टर की दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के लिए आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। मिस्टर ओरायन, यस सर, नो सर? यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो मेरा इस फॉर्मूले से निकल रहा है। पेंडिंग क्या? हाँ सर। पेंडिंग रह जाता है मेरा डायरेक्शन। डायरेक्शन में कैसे निकालूंगा? मेरी बात नहीं समझ आ रही। समझा सर। आवाज ही नहीं समझ आ रहा। फिर आगे नहीं समझ आ रहा। तो समझ आया। तो मेरी अब जो पेंडिंग रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये कैसे निकलेगी? डायरेक्शन के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड And राइट हैंड रूल। hmm, राइट हैंड रूल, वो पुराना हमने 10th क्लास में भी किया हुआ है। दैट बेसिकली सेज कि ये वेक्टर ए है, अपना राइट हैंड लेके फिंगर्स इस साइड रखिए, देन कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स वेक्टर बी। तो आपका जो थंब है वो यहाँ, इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, आउट ऑफ द लैपटॉप स्क्रीन। रायन जी, हाँ या ना? सर एक बार वापस से, आपका आवाज क्रैक हो रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सर मुझे। ये वेक्टर ए है सर। हाँ सर। तो आप ना राइट हैंड लीजिए और आपकी जो फिंगर्स हैं वो ए की तरफ पॉइंट कीजिए। हाँ सर। ये वेक्टर बी है सर। अब हाँ आप सर। है वो कर्ल टुवर्ड्स बी, कर्ल टुवर्ड्स बी, कर्ल टुवर्ड्स बी। तो आपका जो थंब है वो आउट ऑफ द लैपटॉप आ रहा होगा। यस सर, नो सर? yes. यस सर। रायन जी समझ रहा? रायन जी यस सर। हाँ सर, समझा। फिर से देख लीजिए, ये देखिए, इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। और आगे समझ गए? अगर आपकी फिंगर्स, आप राइट हैंड की, आपकी जो फिंगर्स है, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं
उनको आप इस साइड पॉइंट कर रहे हैं एंड देन यू क्लोज योर हैंड बाय कर्लिंग योर फिंगर टुवर्ड्स वाई। तो ओरायन जी, आपका जो थंब है वो किस साइड पॉइंट कर रहा है? सर स्क्रीन के बाहर मेरी तरफ। आउट ऑफ लैपटॉप होगा ना? हाँ सर, लैपटॉप तो मैं उसको इस साइड लैपटॉप के बाहर हो रहा है सर। हाँ। बाहर आता हूँ, नहीं समझ में आया। हाँ सर। बट अब इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगर आपने आपकी फिंगर्स वाई से स्टार्ट की, वाई से स्टार्ट करके अगर आप एक्स की तरफ लेके जा रहे हो तो ओरायन जी जेड किस साइड आएगा? सर वो दूसरी डायरेक्शन में। दूसरी डायरेक्शन में आएगा, वो पीछे चला जाएगा, इनसाइड द लैपटॉप चला जाएगा। हाँ सर, इनसाइड द लैपटॉप। अब बात ही नहीं समझ आ रहा। इस केस में अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही है, नीड टू अंडरस्टैंड इज कि what you need to understand is कि ये आपका ओमेगा और ये आपका आर। तो v की जो डायरेक्शन है, अगर आप ओमेगा से आर करेंगे, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, अगर ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो आपकी जो v की डायरेक्शन है वो आएगी आउट ऑफ द लैपटॉप स्क्रीन। और आएंगी बात समझ आए? हाँ सर। बट अगर आपने इसको गलती से लिख दिया v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सर नहीं समझा। ओके, अगर आपने आर क्रॉस ओमेगा किया, देखिए अगर आपने ओमेगा क्रॉस आर किया तो उसका मतलब क्या हुआ कि फिंगर्स आपकी ओमेगा से आर की तरफ बंद हो रही है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर आपने आर क्रॉस ओमेगा किया तो क्या होगा? सो फिंगर्स लैपटॉप के अंदर जाएगा। वो अंदर चली जाएंगी सर, आपने डायरेक्शन गलत कर दी सर, नहीं समझ में आ रहा। समझा सर। अब बात ही नहीं समझ में आ रहा। नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझ आ रहा? ओके, मैं एक फोटोग्राफ से समझाता हूँ, फोटोग्राफ से समझाता हूँ। ये देखिए, आपकी बुक से ही समझाता हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? ये देखिए, अगर आप अपनी फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स एक्स से वाई की तरफ बंद करते हैं तो आपका थंब ऊपर की साइड आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ सर। ओके, अब ऐसा कीजिए, अपने हाथ को एडजस्ट करके वाई से एक्स की तरफ लेके आने की कोशिश कीजिए। वाई से एक्स की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। आपको अपना जो राइट हैंड है उसको उल्टा करना पड़ेगा। करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा? हाँ सर। राय जी, हाँ या ना? हाँ सर। तो आपका जो थंब है वो इस साइड पॉइंट पर है। यस सर, नो सर? यस सर। यस। अगर आप एक्स क्रॉस वाई करते हैं तो डायरेक्शन जाती है ये साइड, बट अगर आप वाई क्रॉस एक्स करते हैं तो डायरेक्शन जाती है ये साइड। और आए जी, हाँ या ना? हाँ सर। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए कि ये लेक्चर के बाद जो प्लेलिस्ट है वो दोबारा देखिए। अब आपको प्लेलिस्ट और अच्छी तरह समझ आएगी। देखिए, मुझे निकालना हाँ है, सर। मुझे निकालना है, मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में बेसिकली अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो सी के लिए मुझे दो इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो चाहिए डायरेक्शन और दूसरा चाहिए मैग्नीट्यूड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अगर P डॉट क्यू मैं R लिखता हूं ऐसे, तो इस ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, अब आज इसमें गलती क्या है?
सर इसमें बस मैग्नीट्यूड मालूम पड़ेगा, डायरेक्शन में। नहीं, ये गलती नहीं है, इसमें कोई और गलती है। और आयन जी आप बताइए। सर वो आर के ऊपर वेक्टर नहीं रहेगा ना, आर स्केलर हो जाएगा ना सर। वाश बाजी नहीं समझा। समझा सर। तो बात समझिए, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो यार मेरे पास वेक्टर तो आ ही नहीं सकता ना। मेरा तो ये जो यहाँ पर आएगा वो स्केलर आना चाहिए। डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। और अगर मिस्टर अब्बास आपको अगर समझ आ रहा है, अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ तो ये वाले फॉर्म में क्या, ये वाले फॉर्मूले में क्या मिस्टेक? सर ये सी में भी वो वेक्टर का साइन आएगा, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है यार। डाउट है क्या? नहीं नहीं सर। सर। And if it is a vector, if this is a vector, if this is a vector, तो वेक्टर के लिए तो यार मुझे डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो अब्बास जी, मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? सर ये, हेलो सर। हाँ। सर ये पी क्यू कॉस थीटा। अरे दादा, इसको भूल लो। अब बताइए, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ? सर ए बी साइन थीटा। इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ए बी साइन थीटा। कोई डाउट है? नहीं सर। और आयन जी कोई डाउट है? और आयन जी कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर। यार एक छोटा सा नमूनिक याद कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस आता है और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए साइन आता है। अब बाजी बात समझ आई? हाँ सर। बी और डी और एस और वी। और क्योंकि डॉट जो है वो स्केलर है, तो इसमें आपको कुछ और नहीं चाहिए, नथिंग मोर रिक्वायर्ड। बट ये क्योंकि वेक्टर है, इसमें यू नीड डायरेक्शन ऑल्सो। नहीं समझ आ रहा? समझा सर। समझा सर। प्रायली को डाउट है? नहीं सर। ओके। तो एक बात तो है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन के लिए और आएंगे मैं क्या करूँगा? सर वो अ, हाँ जी, आप बताइए। मिस्टर अब्बास, हाँ सर। डायरेक्शन के लिए क्या करूँ? राइट हैंड टूल। राइट है। हाँ सर, राइट हैंड रूल। तो बताइए, इमेजिन कर लीजिए और आए कि ए इस साइड है, बी इस साइड है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ ए एंड बी लाइज इन द प्लेन ऑफ लैपटॉप। प्लेन ऑफ लैपटॉप, ये लैपटॉप पे ही है, आपको दिख रहा है ए बी। तो राय जी, अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगी सी की, वो इनसाइड लैपटॉप आएगी या आउटसाइड लैपटॉप आएगी? सर इनसाइड। अब्बास जी, हाँ सर। क्या क्वेश्चन? हेलो सर, इनसाइड होएगा, इनसाइड। चिराग जी, सर इनसाइड। राय जी डाउट है? नहीं सर। नहीं है तो फिर ये बता दीजिए। अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं और ए और बी दोनों लाई इन द प्लेन ऑफ लैपटॉप, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो इनसाइड होगा आउटसाइड होगा? सर आउटसाइड। कैसे?
कि सर वो राइट हैंड रूल लगा के ए से लेके बी तक फिंगर्स कर्ल करेंगे फिर आउटसाइड आ जाएगा वो। तो आउटसाइड हो जाएगा। हाँ सर। कोई डाउट है सर? नहीं सर। ओके। तो यही एक बात और समझ लीजिए कि अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं और बी क्रॉस ए कर रहे हैं मिस्टर ओरायन, तो मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ता है क्या? हाँ सर पड़ेगा। अच्छा नहीं पड़ेगा। अब्बासी? हाँ सर, आवाज कट जाता। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ता है क्या? मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम बस वैल्यूज इंटरचेंज कर रहे हैं। क्योंकि सर अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, बी ए साइन थीटा। हाँ। ये और ये दोनों तो सेम ही है। हम्म। फर्क किसमें पड़ेगा? सिर्फ डायरेक्शन में, इन है या हाँ आउट। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। मुश्किल हो रहा? नहीं सर। अगर आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया, राय जी मैं आपको पहले बता रहा हूँ और बार बार लेक्चर में बोलता जा रहा हूँ, आपको प्लेलिस्ट देखनी है दोबारा से, तो जो पेंडिंग चीजें हैं वो भी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। हाँ सर। तो इसके सिवा कुछ हमें एक दो बेसिक चीजें और चाहिए। ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं तो हमारा काफी काम जो है वो इजी हो जाता है। और देखिए हमें इस फिगर को स्टडी करना है। देखिए तो ये अगर मेरा x है और ये मेरा y है, तो मिस्टर ओरायन अगर मैं x क्रॉस y करता हूँ, x क्रॉस y करता हूँ, तो मेरा z किस साइड आएगा? सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आएगा। तो पहले तो हमेशा याद रखिए कि जब भी ये एक्स वाई जी प्लेन बनाते हैं तो हमेशा आपने चेक करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। फरहान जी ये एक्स है ये वाई है, अब आदि जेड किस साइड होगा? तो सर नीचे के साइड आएगा। आपको बात समझ आई? हाँ सर। यूजुअली आप बुक्स में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है, एक्स वाई और जी। फरहान जी बात समझ आई? हाँ सर। फरहान जी छोटी छोटी बातें करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में बातें की गई है, तभी और बार बार ये भी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट को रेफर कीजिए। इमेजिन कीजिए, पहले मैं सिंपल केस लेता हूँ फिर थोड़ा सा टेढ़ा केस लेता हूँ। ये 1 और ये भी 1 है, तो मिस्टर ओरायन ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर 1,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,1। मुश्किल है? नहीं सर। ये जो था ये 2D था, ये जो है ये 3D है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है। और आज समझ आ गई? हाँ सर। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर 1,1,0। 1, 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर 0,1,0। अब बात इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो 0,0,1। और आज यहाँ तक कोई मुश्किल है? नहीं सर। ओके। और आज आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस डायरेक्शन में गया 1 यूनिट,
और यहां से मैं देखिए ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। तो ओरायन जी ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर 1,1,0। अब्बास जी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिए, z डायरेक्शन से आप गए इस साइड पैरेलल टू y, और यहां से आप गए इस साइड पैरेलल टू z। तो ये वाला जो पॉइंट है, अब आज इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो 0,1,1। मिस्टर ओरायन फिर से देखिए, मिस्टर ओरायन फिर से देखिए, इस डायरेक्शन में आप गए 1 यूनिट हाँ सर। पैरेलल टू x, और इस डायरेक्शन में गए आप इस डायरेक्शन में पैरेलल टू z। यहाँ पर आके खड़े हो गए, इसकी यूनिट्स क्या है? सर 1,0,1। अब्बास जी कोई डाउट है? नहीं सर। ओरायन जी बात समझ आ रही? हाँ सर। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। ओके, तो मिस्टर ओरायन ये देखिए, आपने क्या किया, पहले आप इस साइड आए, ये 2 यूनिट्स है, फिर आप इस साइड गए 3 यूनिट्स। ओरायन जी समझ आ रहा? हाँ सर। ये 2 यूनिट्स आप गए यहाँ पर, और 3 यूनिट्स गए आप पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और फिर आपने क्या किया, देन यू वेंट अप इनटू द एयर बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। और जी बात समझ आ गई? हाँ सर। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये देखिए, पहले आप ये साइड पे गए 2 यूनिट्स, फिर आप इस साइड गए 3 यूनिट्स, और फिर आप इन द एयर चले गए 3 यूनिट्स। तो क्वेश्चन ये है मिस्टर ओरायन, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है? सर 2,3,3। 2,3,3। अब्बास जी लड़का ठीक कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है सर ये। सही कह रहा है सर। ओरायन जी एक फंडा और समझ लीजिए और आपको पूरे वेक्टर्स आ गए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ओरायन जी ये मेरे साथ नोट कर लीजिए, हाँ सर। जो मैं लिखवा रहा हूँ ये मेरे साथ नोट कर लीजिए। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ये ऐसे आई कैप लिखते हैं, इसको जे कैप लिखते हैं, और इसको के कैप लिखते हैं। आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, जे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, के कैप का मतलब यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। और आगे नहीं समझा? समझा सर। नोट किया आपने? हाँ सर, एक सेकंड। हाँ
बाजी समझ आ रहा है? हाँ सर। हो गया सर। बाजी अगर समझ आ रहा है तो मुझे एक बात बताइए यार, ये कोई वेक्टर है, ऐसा ऐसा कोई वेक्टर है, ये देखिए, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये पॉइंट ओ बोलता हूँ और ये पॉइंट ए बोलता हूँ, यहाँ तक ये वेक्टर इसके ऊपर ही है, इस लाइन के ऊपर ही है। अब ये मत सोचिए कि अलग है, इसके ऊपर ही है। अब मुझे ओ ए वेक्टर इन वेक्टर नोटेशन लिखना है, तो क्या लिखूं? 6 i cap। 6 i कैप। और नहीं समझ में आया? और जी नहीं समझ आया? मिस्टर चिराग समझ आया? हाँ सर। तो अबाजी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मेरे पास ये इसका कलर ऐसे बना लेता हूँ, ये ऐसा, और इसका जो है 1 2 3 4 5 यूनिट्स है इस साइड। तो इसका नाम मैं बी रख देता हूँ। तो ओ बी अबाजी क्या होगा? 5j cap। 5j कैप। ओके, और एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी, ऐसे। तो इसका नाम क्या रखूं मैं अबाजी? 3k cap। ओ सी का नाम मैं रखूंगा 3k कैप, या कोई डाउट? नहीं सर। अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो वेक्टर एडिशन की एक बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि अगर मेरा ये वेक्टर दूसरा मेरा ये वेक्टर, इसको मैं बोलता हूं ओ ए, इसको बोलता हूं मैं ओ ए वेक्टर, और इस ओ बी वेक्टर। अब आधी बात हो जाएगी, हाँ सर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और आदि मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, आप वापस बोलो, एक बार मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हमारी बात ये चल रही थी कि सर मेरे पास ये एक वेक्टर है ओ ए, ये जो ओ ए है ये एक्स एक्सिस की तरफ है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है। सो आई कैन राइट ओ ए एज 6 i कैप। और आज कोई डाउट है? नहीं सर। मेरे पास एक और दूसरा वेक्टर है ओ बी which points 5 magnitude towards this y axis only। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओ बी इज इक्वल टू 5j कैप। कोई डाउट? नहीं सर। ओ सी वेक्टर है मेरे पास जिसका मैग्नीट्यूड 3 है एंड इट पॉइंट्स एक्सक्लूसिवली टुवर्ड्स z डायरेक्शन है। तो आई कैन राइट ओ सी एज 3k कैप। कोई डाउट हाँ है? सर, नहीं समझा सर। अगर कोई डाउट नहीं है तो मुझे ये बताइए, इस केस में अगर मैं इसको ओ बोलता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, और मान लीजिए एक और मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। Okay। तो रायन जी बताइए, ओ ए का नाम मैं क्या रख सकता हूँ इस केस में? सर 2 i कैप। और इसका नाम मैं ओ रखता हूँ, इसका बी रखता हूँ, और ये 3 यूनिट्स है, तो ओ बी वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ? 3j कैप। नीचे। और अगर ये 1 2 3 यूनिट्स है और इसका नाम सी है, ओ सी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मिस्टर ओरायन?
डायरेक्शन फिर से चला गया। अब आज आप बता दीजिए ओसी वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ? 3k कैप। चिराग जी को डाउट तो नहीं? नहीं सर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स अब आज सिंपल है कि अगर मेरे पास ये एक वेक्टर ओ ए है और दूसरा वेक्टर ओ बी है, तो अगर मुझे ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, do is कि इसके पैरेलल ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल आई शुड ड्रॉ अ लाइन। कहाँ से? जहाँ ये एंड होता है, यहाँ से आई शुड ड्रॉ अ लाइन। ओके, और ये जो ओ बी वेक्टर है इसके पैरेलल आल्सो आई शुड ड्रॉ अ लाइन। कैसे? ये यहाँ से पैरेलल टू दिस आई शुड ड्रॉ अ लाइन। ऐसे नहीं, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। ओके, तो जो रिजल्टेंट होगा that will be the diagonal of this parallelogram. अब बाजी को डाउट है? नहीं सर। तो this, if I write this as R, तो OR vector is equal to OA vector plus OB vector. बाजी को डाउट? नहीं सर। देखिए मैथमेटिकली तो आसान है, मैथमेटिकली आसान है कि फॉर एग्जांपल यही केस आप ले लीजिए, जैसे ये आपने जो ओ ए वेक्टर था, ओ ए वेक्टर जो था उसको आपने 6i बोला था, जो ओ बी वेक्टर था उसको आपने 5j बोला था। अब आज थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला वेक्टर जो प्लेन में है, आपको मेरी बात समझ आ रही? एक बार रिपोर्ट करो ना, रिपीट एक मिनट। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। ये मेरा ओ ए वेक्टर है, जो ओ ए वेक्टर है वो 6i है। अब आप बात समझ रहे? हाँ। जो ओ बी वेक्टर है वो 5j है। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। मैंने आपको ये बताया है कि वेक्टर एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ओ ए वेक्टर जो है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ओ बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ताकि यू मेक अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए वेक्टर एंड ओ बी, and mathematically it can be written as OR is equal to OA plus OB. और डाउट है? नहीं सर समझा। अब बाजी डाउट है? नहीं। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बाजी, आपने बताना कि अगर मुझे ये 6i वेक्टर को और 5j वेक्टर को ऐड करना है वेक्टोरियली, ये देखिए ये जो आप कर रहे हैं इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। अगर मुझे ओ ए और ओ बी को, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। ओ ए प्लस ओ बी अगर मुझे करना है, तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आई विल बी ड्रॉइंग अ लाइन लाइक दिस विच विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर आई विल बी ड्रॉइंग अ लाइन like this which will be parallel to x-axis। तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ये लाइन। अब बाजी ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको? हाँ सर समझा। और इसको अगर मैं R बोलता हूँ तो ओरायन जी ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ आर। हाँ सर। अब ओ ए जो है वो है 6i
और ओ बी जो है वो है 5J, तो मेरा ओ आर क्या हो जाएगा 6I + 5J। अब बाजी कोई डाउट है? नहीं सर। और जी कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। अगर डाउट नहीं है तो मिस्टर ओरायन ये बताइए कि थोड़ा सा साफ सफाई कर लेता हूँ और फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि ओके, अब देखिए ओरायन ये ओए वेक्टर कितना? सर 2 यूनिट्स। अबे ओए वेक्टर को लिखोगे ऐसे 2 यूनिट्स अच्छा तो 2i 2i हाई लिखोगे ना भैया। 2i कैप। ओ बी कितना होगा? 3i कैप 3j कैप। 3J का। तो पहले तो इसका हम ये निकाल लेते हैं रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने ये, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो एक्स वाई प्लेन में हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया और इस पैरेललोग्राम से ये जो है ये इसका रिजल्टेंट है। और आगे नहीं समझा? समझा सर। इसको मैं सी बोल देता हूँ। चलिए, तो ओ सी वेक्टर कितना हो जाएगा मिस्टर ओरायन? सर 2i कैप प्लस 3j कैप। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ओरायन जी अब आपने ध्यान देना है, ये जो है ये तो बन गया 2i + 3j। ओके, अब ये एक हवा में वेक्टर लटका हुआ है यहाँ पे, या आप इसको नहीं लेना चाहते तो इसको ले लीजिए। सॉरी यार, मैंने इसको मैं डी लिख देता हूँ क्योंकि सी में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। डी लिख देता हूँ। ये देखिए, ये जो वेक्टर ओ सी था, ये देखिए हो रहा है, ये यहाँ पर आपकी वेट कर रहा है। ओ सी वेक्टर क्या है? 3k कैप। बी के क्या? अब देखिए, ध्यान से देखिए, एक वेक्टर मेरा ओडी वेक्टर यहाँ नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है, ओ सी वेक्टर जो है वो हवा में है। आपको दिखना शुरू हो गया? हाँ सर। भैया डाउट है तो बताओ, क्लैरिफाई कर देता हूँ। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। समझा सर। तो नहीं है? सर समझा समझा सॉरी, समझा। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसको ऐड करके आपने यहाँ प्लेन में एक वेक्टर बनाया। नाउ दिस वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज इन द प्लेन। नाउ देयर इज अनदर वेक्टर जो कि यहाँ पर है। ये देखिए, ये जो वेक्टर है ये हवा में है, और ये जो नीचे वाला वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज इन प्लेन। कौन सी प्लेन? एक्स वाई प्लेन। और ये हवा में जो वेक्टर है ये कहाँ पर है? ये जी प्लेन में है। और आज ये देखा, हाँ सर। अब रूल्स ऑफ वेक्टर्स तो वैसे ही रहेंगे यार, वो तो चेंज नहीं होंगे। तो मुझे अब ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है, इसको अगर ऐड करना है तो मुझे हवा में एक ऐसा प्लेन बनाना पड़ेगा। और आज ये देखा, हाँ सर। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये। हाँ सर। और आज ये नहीं समझा? समझा सर। और आपको अगर पूरा लेक्चर समझ आ रहा है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये नीचे वाला जो वेक्टर है वो है 2i + 3j। हाँ सर। और ये हवा में जो वेक्टर था, ओ सी वेक्टर जो था वो वो था 3k। अगर आपको समझ आ गया तो ओ आर वेक्टर विच इज इन द एयर वुड बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। और आई नहीं समझा? समझा सर। और अगर आपको पूरा समझ आ गया लेक्चर तो इस केस में ये जो केस आप यहाँ कर रहे हैं, ये देखिए, इस वेक्टर को देखिए, ये वाला वेक्टर देखा आपको?
हाँ सर। ये दिखा आपको? ये वेक्टर दिखा आपको? ये वाला, ये जो वेक्टर है 2y + 3j + 3k, ये कंफ्यूजन आपको करे तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या कर दिया। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वेक्टर है 2y + 3j + 3k, वो ये वाला वेक्टर है, ये वाला, जो कि ये वाला वेक्टर है। आपको दिखा नहीं दिखा? हाँ सर, दिख रहा है। बाजी बात समझ आई? हाँ सर। और अगर आपको पूरी बात समझ आ गई है, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन मिस्टर ओरान। हाँ सर। अगर आपको लेक्चर की पूरी बात समझ आ गई तो ये पॉइंट अगर 3 2 5 है, ये O है, ये R है, और मैं आपसे पूछता हूँ OR कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर 3i कैप 2j कैप 5k कैप। अब बाजी कोई डाउट है? अब बाजी कोई डाउट है? नहीं। ओके, तो एक फाइनल चीज देख लीजिए मिस्टर ओरान, देखिए हाँ सर। बस एक और छोटी सी चीज है, उसके बाद मैं आपको बार बार कहते जा रहा हूँ, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट दोबारा से देखनी पड़ेगी, तब समझ आएगा। हाँ सर। काफी चीजें मैंने आपको समझा दी, प्लेलिस्ट देखेंगे तो बाकी की चीजें समझ आ गई। ये देखिए, ये मेरा 2 यूनिट्स है और ये मेरा 3 यूनिट्स है। तो मिस्टर ओरान, ये बीच में जो एंगल है, ये एंगल कितना है मिस्टर ओरान? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए OADB, क्या मैं उसको ऐसे बना सकता हूँ? OADB, यस सर, नो सर? यस सर। OA कितना मिस्टर ओरान? सर 2i। OB कितना? सर 3j। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ AB, तो AB कितना होगा? आबाद जी, सर 2y कैप + 3j कैप। सर मैग्नीट्यूड कितना होगा? AB का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये लेंथ कितनी होगी? AB की लेंथ कितनी होगी? AB लेंथ कितनी है? सर √12। आबाद जी समझ आ रही है आपको? हाँ सर। सर 4 + 9 हो जाएगा, √13। √12 √13 ना। राजी ठीक कर रहा हूँ? हाँ सर। तो आबाद जी ये लेंथ कितनी होगी? OD, हाँ सर। OD लेंथ कितनी होगी? √13 रहेगा। √13 ही होगी वो भी ना। मैं नींद तो नहीं आ रही मिस्टर, और आया नींद तो नहीं आ रही मिस्टर? आराम से जाओ, राजी नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर। तो सर ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाला जो वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है मिस्टर अब्बास, वो कितनी होगी? √13। और आज बात समझ आई? आज डिस्कनेक्ट हो गई। और मिस्टर अब्बास एक बात बताइए, ये जो ओडी वेक्टर था, ये था क्या? इन वेक्टर फॉर्म ये क्या था? कितना आई और कितना जे था ओडी वेक्टर? और इसमें 2y था और 2y + 3k था ना, 3j था। हाँ। लिखा हुआ है ना, के तो हो ही नहीं सकता ना, हाँ। प्लेन में है तो के तो होगा नहीं इसमें। हाँ सर। एक्स वाई प्लेन में है ये, तो जेड एक्सेस तो है नहीं इसका। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, ये 2 + 3 और ये 13,
ये 2 नजर आ रहा है आपको और ये आपको 3 नजर आ रहा है, तो आपको अगर मेरी बात समझ आ रही है तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना है ओ डी का मैं इसको थोड़ा इरेज करके यहाँ जगह बना ओ डी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले तो मैं मैग्नीट्यूड ऐसे ही करके लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब बाजी मेरी बात समझ है? हाँ सर। आपको लॉजिक समझ आ रहा है? और थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो बाजी ये लेंथ कितनी है, ये वाली जो लेंथ थी वेक्टर की वो कितनी थी √13। दादा? ये अच्छा ऊपर height थी, ये जो ऊपर हाइट थी सर, 3 सर 3 इसका के। ये था 3। 3 थी ना? हाँ सर। ये देखिए ये 3 थी ना? हाँ सर। अब बाजी ये एंगल कितना होगा? सर 90 डिग्री। तो मिस्टर ओरायन ये लेंथ कितनी होगी? अब बाजी क्वेश्चन समझ आ रहा है? सर रूट 13 सर √22। कैसे निकाला आपने? नहीं सर, नहीं, एक सेकंड रुको। √13 का स्क्वायर हाँ सर, √22। प्लस 3 का स्क्वायर का सर √22। इक्वल टू 13 प्लस 9 इज इक्वल टू √20। √22। अब बाजी को डाउट है? नहीं सर। और अब बाजी ओपी वेक्टर था क्या? ओपी वेक्टर था क्या? वेक्टर फॉर्म में आईजे के फॉर्म में क्या था? इसमें सॉरी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। 2i प्लस 3j प्लस 3k। तो किसी हाँ सर। अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना हो ठीक तो है। होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √22। और आज जी समझ आया नहीं है? सर वो ये पार्ट समझा नहीं सर, वो 2 स्क्वायर वाला, वो कैसे आया सर? स्क्वायर कैसे आ गया? कौन सा वाला? तो तीनों का स्क्वायर कैसे हो गया सर? यार यहां तक आपको समझ आ गया? √22 वाला समझ आ गया आपको यहां तक? ये जो आपने हवा में ओपी निकाला था, ओपी का मैग्नीट्यूड, हाँ सर, ये आपको समझ आ वो गया? समझा। हाँ आप सर। आपको ये पता चल गया कि ओपी वेक्टर जो मैं लिखता हूँ वो मैं ऐसे लिखता हूँ 2i प्लस 3j प्लस 3k। ये समझ आ गया? हाँ सर। तो मैं आपको ये रूल बताता हूँ कि अगर आपके पास अगर आपके पास आपको कोई बोलता है कि मेरे पास एक ओ बी वेक्टर है विच इज रिटन एज 2i प्लस 3j प्लस 4k, मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड अगर आपने निकालना है तो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और आएंगे नहीं समझ में आया? समझा सर। ये फॉर्मूला मान लीजिए, और समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर O है, ये X है, ये Y है, ये Z है, तो सेम लॉजिक से आप ये समझ सकते हैं कि ये 2i आया होगा यहाँ, 3 के लिए ये वेक्टर आया होगा यहाँ, और 4 के लिए ये गया होगा हवा में। और आएंगे नहीं समझ में आ रहा यहाँ। तो ये जो वेक्टर है, समझा सर। ये वेक्टर है ओ बी वेक्टर, जिसको मैंने कैसे लिखा 2i प्लस 3j प्लस 4k। और इसका मैग्नीट्यूड ये देखिए, ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ओ बी का मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड का जो लॉजिक है वो यही जो मैंने यहाँ पर लगाया था वो सेम लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो एक बार ब्रॉडली समझ लीजिए। एक्स वाई जी, पहले तो आप निकालते हैं
पहले तो निकालते हैं आप प्लेन में लेंथ, और फिर क्या करते हैं आप ऐसे हवा में जाते हैं और फिर आप निकालते हैं ये वाली लेंथ। और अभी भी डाउट है मिस्टर ओरायन? डाउट है? आबादी को डाउट है? नहीं सर। तो जैसे इस केस में इफ दिस इज 3, दिस इज 4 और ये जो हवा में जो वेक्टर है दिस इज 5, तो मिस्टर अब्बास ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ओ आर कितना हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड चाहिए। हाँ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इनटू द होल स्क्वायर रूट। और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ओ आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। आबादी को डाउट है? नहीं सर। सर प्लेलिस्ट दोबारा देखिए, ओके सर। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मिला, ओके सर। ठीक है So सर। 4 o'clock, na next lecture.